अपने कॉलेज के अपना स्कूल टाइम की सारे सपनों को पूरा करना। और कुछ लग रहा था मैं अपना सारे सपनों को पूरा करूंगा। कई साल नौकरी किया, आखिर में उस सच को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, मानना पड़ा, नौकरी करके कभी भी सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। राइट या रॉन्ग? बट मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, मेरी लाइफ में या घर में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता, शायद मुझे केरला छोड़ के इधर आने की जरूरत नहीं थी। बट एक ही चीज समझ में आ गया, लाइफ के अंदर सपनों को पूरा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शायद हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए रखा ही नहीं, शायद उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, ऐसे सोच नहीं थी। एक दिन एक दोस्त के जरिए इस अपॉर्चुनिटी को सुनने का मौका मिला। जब प्लान मेरे सामने रखा, मुझे बात तो समझ में आ रहा था, फिर भी एक्सेप्ट करने के लिए बहुत दिक्कतें होती, क्योंकि हमारा ईगो अभी नहीं करता। वो मुझे सुनाना चाह रहा था, मुझे समझाना चाह रहा था, एक्चुअल बात के लोग मैं समझना ही नहीं चाहते। आखिरी में उन्होंने मेरे सामने एक सवाल रखा, वो सवाल मेरा लाइफ का ट्रेनिंग पॉइंट। उन्होंने मेरे आखिरी में मुझे यही पूछा, चलो आज सरकारी नौकरी है, कुर्सी है, सब कुछ बढ़िया है, लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है, मान लीजिएगा कल तुम इस दुनिया में नहीं है, क्या तुम्हारा परिवार आज जो भी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूं, क्या वो लाइफस्टाइल आगे मेंटेन कर पाएगा? इससे पहले किसी ने भी मेरे से ये सवाल नहीं किए थे। जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मैंने सोचा तो मुझे आंसर बहुत जल्दी मिल गया। नौकरी के अलावा मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तब मुझे समझ में आ गया एक और अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज आपके सामने मिस्टर दीपक जी ने आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंट किया है। हो सकता है ये बिजनेस नहीं करने का 1000 रीजन आपके सामने है, लेकिन एक भी रीजन इस बिजनेस को करने का है, ये बिजनेस आपको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे मेरा रीजन मिल गया, मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम ईगो में होता है, हम कोई भी बात को समझने के लिए हम तैयार नहीं होते। मेरे अंदर भी वही भावना था, मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे क्या सिखाएगा। ईगो को साइड में रखा, बात समझ में आने लगा, क्योंकि मुझे लाइफ में एक ही चीज समझ में आ गया, मैं अपने जेब के अंदर या ईगो रखूं या पैसा है। मुझे ये बात समझ में आ गया, मेरा घर, मेरा परिवार ईगो से नहीं चलता। आपका घर पैसे से चलता है, ईगो से? दोनों जेब में साथ में नहीं रह सकते। इसको एक को आपको छोड़ना होगा, तो आपको डिसाइड करना है आपको ईगो छोड़ना है या पैसा छोड़ना है। मैंने ईगो छोड़ने का डिसीजन किया, इस बिजनेस को समझने के लिए तैयार हुआ, इस बिजनेस को अच्छे कैरियर डेवलप करने के लिए डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना था, मुझे अपना परिवार की, अपना पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना था। क्योंकि डायलॉग बाजी बहुत कुछ कर सकता है, डायलॉग से जिंदगी नहीं चलेगा। राइट हो? क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता तो आपको मालूम है क्या सिचुएशंस होता है। राइट हो? जेरों के जेब में जेला है, जब पैसा नहीं थी या सिचुएशंस घर में इतना बड़ा बैकअप नहीं था, उस टाइम जब पैसा नहीं होने का क्या दिक्कतें आता है, अपना ही लोग अपन को कैसे ट्रीट करता है, वो भी दिन देखा है। तभी तो बहुत एंगेज में केरला छोड़ के मुझे इधर आना पड़ा नौकरी के लिए। अभी सोच सकता है जो लोग बहुत कुछ बात करेंगे, जब आपकी जेब में पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है, तभी आपकी घर का, आपके लोगों का काम आएगा। राइट हो? सही गलत है? मुझे पैसा कमाना है, जो पैसा लीगल तरीके से कमा सकता है तो हमें करने का या कमाने का पूरा अधिकार। राइट हो? सही गलत है? आज बगैर सेलिंग इंडस्ट्री का टाइम आ गया और हम लोग आयुर्वेद में डील कर रहे हैं। सही गलत है? आज लोग Now the people are going back to nature. आज हम वापस प्रकृति के साथ मिल रहे हैं। राइट हो? आप देखिएगा आयुर्वेद हमारा 5000 वर्ष पुराना अपना परंपरा थी, ट्रीटमेंट का अपना परंपरा थी, बट हम लोगों ने उसको छोड़ के हम लोग एलोपैथी को, इंग्लिश मेडिसिन को एक्सेप्ट किया। और वर्ल्ड में आपको मालूम होगा आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स का 40% यूटिलाइजेशन या उसका यूसेज अमेरिका के लोग करता है, और हम लोग उनके सारे कचरे जो लोग बाहर फेंकते हैं वो हम यूज करते हैं। राइट हो? इसलिए इस देश के अंदर इतने सारे बीमारियां, आज हर घर में 1 या 2 आदमी हेल्थ की प्रॉब्लम को ऐसे जूझ रहे। राइट हो? सही गलत है? और आपको ये बात सुन के खुशी होगा, और पूरा दुनिया में सबसे अच्छा एयर क्वालिटी तो दिल्ली एनसीआर में। ऐसे है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सारे प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा यूज हमें सबसे पहले हमें अपना हेल्थ के लिए हमें करना होगा। राइट हो? क्या इस प्रोडक्ट आपके सामने दिखाया था, ये जो वंडरफुल प्रोडक्ट, जो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट आपके सामने रखा था, क्या ये प्रोडक्ट की जरूरत है आज हमें?
आप लोगों को जरूरत है? तो 100% एक बार सोच के देखिएगा, आज के टाइम के अंदर इस प्रोडक्ट की जरूरत आपको है, तो 200% आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो यहां पर करना क्या है? यहां पर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यहां पर आपको बहुत बड़ा केमिकल इंजीनियरिंग सीखने का जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल चीज आपको करना है। करना क्या है यहां पर? आपको प्रेजेंटेशन में आपको बताया हुआ, सबसे पहले यूज आपको परचेज द प्रोडक्ट। सही गलत है? कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदना है, देन परचेज द प्रोडक्ट, देन यूज द प्रोडक्ट। यदि आपको अच्छा लगता है, रेकमेंड द प्रोडक्ट। राइट और रॉन्ग? सही गलत? आज आपने बोला इधर बैठा हुआ नहीं ना, 1500 लोग बैठा हुआ है, आप लोगों ने बोले सारे प्रोडक्ट हमारा जरूरत का है, तो 200% ये भी बात सही है, 100% अपना फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी इस प्रोडक्ट का जरूरत है। क्या हम अपना लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बता के इस अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रमोट नहीं कर सकता? करना चाहिए। अब एक बार सोच के देखिएगा, इससे ज्यादा बड़ा पुण्य के काम नहीं है। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यदि आपका किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को हमारा प्रोडक्ट से उनको रिलीफ मिला, उससे अच्छा काम है क्या? आज का टाइम इतना खराब चल रहा है। आज 18 साल 19 वर्ष का छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। राइट और रॉन्ग? सही गलत है? आज जो 1 साल का 2 साल का बच्चे को भी डायबिटिक प्रॉब्लम्स है नहीं? सही गलत है? और आज पहले जो लिवर जिसकी उनकी खराब होते थे, जो दारू ज्यादा पीते थे, आज के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा यदि फैटी लिवर आज लेडीज को भी हो रहा है। राइट और रॉन्ग? इसका मतलब दारू पीने से नहीं है, क्योंकि हमारा खान पीन, हमारा जो हर तरीके से पोल्यूशन, ये हर चीज बदल रहा है। सो 100% यदि आपके साथ आपका फ्रेंड्स को भी इस प्रोडक्ट की जरूरत है, आज इस प्रोडक्ट का डिमांड है। सही गलत? आप एक बार सोच के देखिएगा, इस दुनिया में कौन सी बिजनेस सबसे अच्छा चलता है? 100% का डिमांड है, वो सबसे ज्यादा चलता है। जब मौत का सामान डिमांड के ऊपर चल सकता है। राइट और रॉन्ग? सिगरेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मौत का साधन, उसके बाद भी डिमांड है, वो मार्केट में बिकता है। राइट और रॉन्ग? जब मौत का सामान डिमांड में बिक सकता है, हम तो जिंदा रहने वाला माल बेच रहे हैं, क्या ये बिक सकता है? नहीं बिक सकता। हम पैसे कमा सकता, पैसे कमा सकते हैं कि कमा सकता? नहीं कमा सकता है। अपने ईगो को छोड़ना होगा। एक ही प्रॉब्लम है हमारी ईगो। लोग क्या हमारे बारे में, लोग क्या सोचेंगे? राइट और रॉन्ग? मैं तो कर लूंगा, बट मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? भाई जिसके जेब में पैसा नहीं है, उसके बारे में ना कोई कहता है ना कोई बोलता है। राइट और रॉन्ग? सही गलत है? तो किस बात की चिंता है? ये हमारे जेब में पैसा होगा, जब अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे, सिर्फ लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो लोगों अपने जीवन में जो आगे बढ़ रहा है। राइट और रॉन्ग? सही गलत है? सो डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आपके सामने एक मौका है। अब आप देखिएगा, ऐसे कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, सर मैंने आज तक किसी भी प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन नहीं किया, मैंने कोई माउथ रिकमेंडेशन नहीं किया, मैं कोई भी प्रोडक्ट्स का या किसी भी ब्रांड का मैंने आज तक प्रमोट नहीं किया, ऐसे है कोई यहाँ पर? नहीं है। जब से हमने हाउस संभाला है, तब से हम किसी ना किसी ब्रांड को, किसी ना किसी चीज को हम लोग प्रमोट करते हैं। राइट और रॉन्ग सर? फॉर एग्जांपल, आज आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल सैमसंग का है। आपको दोस्त, आपका रिलेटिव आपसे पूछे, यार मुझे एक मोबाइल फोन लेना है, कौन सी लूं? आप क्या सलाह देंगे? सोनी या नोकिया? पक्का सैमसंग का सलाह देंगे। सिर्फ सलाह ही नहीं देंगे, फटाक अपना फोन बाहर निकालेंगे, उसके सारे फैसिलिटीज को दिखाएंगे। राइट और रॉन्ग? इसके अंदर ब्लूटूथ है, इसके अंदर ये टूथ है, इसके अंदर वो टूथ है, सारे टूथ दिखाएंगे। राइट और रॉन्ग? सही गलत है? उसके बाद भी नहीं छोड़ता। समझ में आएगा, बंदा पड़ गया, नहीं के मूड में है, और अपना स्कूटर के पीछे बिठा के दुकान में लेके जाएंगे जिस दुकान से अपन ने सैमसंग लिया। राइट और रॉन्ग? उसके बाद भी नहीं छोड़ता। वापस घर लेके आएंगे, चाय पिलाएंगे, डब्बा खुलवाएगा और उसको सारे सेटिंग्स सिखाएंगे। करते नहीं करते? और आपको क्या मिला? दुकानदार को मिला कमीशन, सैमसंग कंपनी को प्रॉफिट मिला, आपको मुझे क्या मिला? हमें मिला सैटिस्फैक्शन। मेरे पास भी सैमसंग, मेरे पास भी सैमसंग। आप देखिएगा, हल्दीराम जैसे हलवाई को हम लोगों ने अरबपति बनाया। सही गलत है ना? वो हलवाई को हमने उसको भुजिया खा कर दुनिया में वाला भुजिया खाना है, तो अभी वही भुजिया खाने के लिए आधा घंटा लाइन में खड़ा रहना और शाम से खड़ा रहता है अपने नंबर के लिए। करते नहीं करते? हेलो, करते नहीं करते? ये सब कुछ हम करते हैं। राइट और रॉन्ग? यहाँ पर आपको कुछ अलग करने के लिए कंपनी बोला ही नहीं है।
आपको कुछ इधर अलग करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए पहले बोला इधर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल अपॉर्चुनिटी है, समझ में आना चाहिए। हर बार हम लोगों को मौका मिलता है, पर प्रॉब्लम क्या है, हर बार हमारे सामने मौका आता है हम लोग उसको वंदे मातरम बोल के चले जाते हैं। सही गलत है? मौका मिला था दिल्ली एनसीआर में रहने वाला, चाहे तो द्वारका में जमीन ले सकते थे, गुड़गांव में जमीन ले सकते थे, 10 साल पहले लिया, क्यों नहीं लिया? हमें लगा ही नहीं है। हेलो हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? वैसे काला दिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दिखता होगा। ओके ग्रेट। सो आप लोग सोच के देखिएगा, हमारे पास मौका था द्वारका में जमीन लेने का, गुड़गांव में जमीन लेने का, लिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था एक दिन दिल्ली आने का एक ही कारण, उस टाइम गुड़गांव में जाकर जितना भी लोगों ने जमीन लिया, द्वारका में जितना भी लोगों ने जमीन लिया, वो अरबपति बना नहीं बना? बट आज भी हम लोगों को बोल दे, आज भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाके जमीन खरीदने के लिए बोलो, आज भी हमारा माइंडसेट अलाउ नहीं करेगा, राइट हो? यदि ऐसे नहीं हुआ तो सही गलत है, राइट? दिस इज कॉल्ड द मिडिल क्लास माइंडसेट। सही गलत है? ये मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है यदि आपको अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, आपको अपना सोच को बदलना होगा। इस दुनिया में आज तक जो भी कुछ किया है अपना सोच के कारण किया, राइट हो? राइट हो? आज आप देखिएगा, आज मेरे क्या ना ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री आने वाला समय का जो फ्यूचर बिजनेस है, सरकार कह रहे हैं 10वीं में, 12वीं में, बीकॉम में, एमबीए में आज पढ़ने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का ड्रग सेलिंग सिलेबस बन चुका है, राइट हो? सरकार जब बच्चों को सिखाया जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर फ्यूचर, राइट हो? राइट। आयुर्वेद के बारे में सरकार प्रमोट किया जा रहा है, राइट हो? आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी, एम्स के अंदर भी आयुर्वेद के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट खुल चुका है, राइट हो? सरकार प्रमोट कर रहा है। अब एक बात सोच के देखिएगा, माई लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी है, ये दोनों आने वाला समय में चलने वाला दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने एक ही थाली में डाल के आपको लेके आए, राइट हो? अब आपको डिसाइड करना है, इसको एक्सेप्ट करना नहीं करना। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड आपको बताया दे, जब बिजनेस स्टार्ट किया था बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं चलेगा, तो अपना जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। उसके बाद मुझे इस बिजनेस की ताकत समझ आएगा, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ आया, मैं अपने सरकारी नौकरी को रिजाइन किया, अपना करियर इस बिजनेस को अडॉप्ट किया। और जिस दिन नौकरी को छोड़ा तो लोगों ने बोला तेरा डिसीजन बहुत गलत है, तू बर्बाद हो जाएंगी, तू अपना खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएंगे, बहुत कुछ डायलॉग बाजी हुआ है। और कभी जिंदगी में किसी ने लोकल कॉल भी नहीं किया। उन लोगों ने मुझे आईएसडी करके, जो लोग बाहर थे कुछ रिलेटिव, मुझे आईएसडी कॉल आया, तूने गलत किया, करना छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट मैं अपने डिसीजन में कायम थे, क्योंकि मेरा परिवार को आगे बढ़ाने, उनकी सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरा, राइट हो? सही गलत है? वो दोस्त, उन लोग मुझे मना कर रहे थे, जब मेरा जरूरत के समय के अंदर 100 रुपए देके मदद करने के लिए तैयार नहीं था, जब मैं आगे बढ़ने लगा, फिर मुझे उनके बारे में या उनकी बातें सुनने की क्या जरूरत, राइट हो? सही गलत है? वही लोग हमें सलाह देते हैं, वही लोग हमें डिस्करेज करने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम जरूरत के टाइम के अंदर मांगा तो 100 रुपए देके उन लोगों ने हमारा कभी मदद नहीं किया। ऐसे लोगों की बातें सुन के आप अपनी लाइफ खराब कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपना डिसीजन में कायम रहा, मेहनत करते गया, सीखते गया, अपना साथ आए हुए लोग सिखाते गया, उनको अपना जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मदद किया, उनको सपनों को पूरा करने के लिए मदद किया। तो ऑटोमेटिकली जब मेरा साथ या अपना साथ जो लोग आएगा, उनके सपनों को पूरा करेंगे तो अपना भी सपना पूरा होना शुरू हो जाएगा। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे 12 साल पहले, उस टाइम एक स्कूटर हुआ करता था मेरे पास, उस स्कूटर से मैंने बिजनेस किया, इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और just because of this industry, just because of this powerful management, today I am enjoying 4 premium segment cars, including one E-Class Mercedes Benz of 60 lakh rupees per year. तो दिल्ली में सरकारी फ्लैट में देखे, जिस दिन नौकरी छोड़ा, सरकार ने बोला सबसे पहले तेरे फ्लैट को खाली करना होगा। बट आई कैन प्राउडली से आज दिल्ली के अंदर आज मेरे पास 2 फ्लैट है। एक तो इंडिया का नंबर 1 बिल्डर डीएलएफ के अंदर दिल्ली में मेरे पास अपना खुद की फ्लैट है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग बोलते हैं कि कोई बिजनेस नहीं है, राइट? आप दुनिया का लोग क्या कहता है वो सोचने की जरूरत नहीं है। आपके मेरे सामने इससे पहले जितने भी लीडर्स आए थे, वो सारे के सारे लोग आज एक किंग साइज लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। टुडे आई हैव वन फ्लैट इन, आई हैव वन विला इन इंडोर, आई हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज इन केरला। मान सम्मान इज्जत, जो भी इनकम जो महिला बिजनेस की शुरुआत हुआ था, पहला हफ्ते मैंने 2,10,000 से मेरा बिजनेस कैरियर की शुरुआत किया था।
जो चीज मैं आपके सामने यहाँ डिक्लेयर किया है, कई सारे लोग ऐसे लगता होगा ये फेक है, मैं फेक ना रहा हूं, आई कैन शो द प्रूफ देख के विश्वास करना। मैं चाहे तो गाड़ी कार से दिखा सकता हूँ, डीलर का की पेपर दिखा सकता हूँ, आई हर फैक्ट द्वारा का जो चीज मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, जिसको भी उसकी प्रूफ चाहिए मैं उसका प्रूफ दिखा सकता हूँ, बट कंडीशन नहीं है ट्राइपल के साथ मेरे पास आना, दिखा पाया तो ही लड़का आपको पैसा लेकर जा सकता है। तो सही गलत है, सही गलत है, तो आई कैन शो यू व्हाट आर द प्रूफ यू रिक्वायर। इसका मतलब आप मानो या ना मानो, आप करो या ना करो, दुनिया करेंगे, सरकार बढ़ावा देगा, क्योंकि इस देश के अंदर देश जो फेस कर रहा है द सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट और रॉन्ग, सही गलत है। आज नौजवान लोग जो पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाई करके बाहर निकलता है, जिस बैंक से लोन लिया है जिंदगी भर काम करेगा तभी भी वो कर्ज नहीं चुका पाएगा, राइट और रॉन्ग, सही गलत है। लोग कहां जाएंगे? गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी पीपल इन दिस कंट्री, राइट और रॉन्ग। हमें कुछ करना होगा, हमें ढूंढना होगा, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर कितना लोग चाहे सीलिंग अचीवर बन सकता है, राइट और रॉन्ग, सही गलत है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, आप अपना जरूरत का सामान शॉपिंग करके परचेज करके आप चाहे तो इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, राइट या रॉन्ग। आपको भी ऐसे लाइफस्टाइल चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हो? कितना लोग ऐसा है जो दिल से चाहता है मेरा घर में भी हफ्ते का 2,10,000 का है, वाओ, अनरोलेबल फोकस फॉर ईच एंड एवरी, मैं बहुत खुश हूं, 100% ये कुछ आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी हैपन माय डियर फ्रेंड्स। एक बार एक छोटा सा स्टोरी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़ा स्मगलर वो बाइक के ऊपर रेत लेके बॉर्डर पार कर रहा था, तो बॉर्डर में पुलिस उसको रोका और एक मोटर बाइक के ऊपर बोरी में सारे रेत भरा हुआ था। तो पुलिस ने उस चोर से पूछा, तू ये बता तू क्या चोरी करके लेके जा? तो बोला नहीं जी मैं तो रेत लेके जा रहा हूँ। बोला तू तो हमें पता है जी बहुत शातिर आदमी है, तू बहुत तेज आदमी है, 100% पैसेंजर इसके अंदर तू तो छुपा हुआ। बोला सर आप देखिए, उस पुलिस वाले ने पूरा उस बोरी के अंदर ढूंढा, जो बैग के अंदर ढूंढा, उसमें पूरा इधर उधर करके देखा, वो कुछ नहीं कर पाया। आखिरी में उस पुलिस वाले ने उस स्मगलर को छोड़ दिया, वो बोरी लेकर स्कूटर पे चला गया और हर हफ्ते वो इसी तरीके से आना शुरू हो गया। हर हफ्ते आते थे, बोरी भर के रेत लेके आते थे, पुलिस वाला रेत के अंदर ढूंढते थे, सब कुछ ढूंढ के कुछ नहीं मिलता था छोड़ते थे। ये कई साल चलते रहा और एक बार जो पुलिस वाला बार में बैठा था, अचानक वो स्मगलर उस होटल के अंदर, उस बार के अंदर घुस गया। तो पुलिस वाले ने देखा चोर को या उस स्मगलर को देखा तो बुलाया, तू इधर आ जा। तो बोला तू ये बता, तू मुझे पता है तू बहुत शातिर आदमी है, मैं तेरे को कभी मेरा ड्यूटी के दौरान कभी मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाया, तो कम से कम आज हम लोग दोनों भाई बार में बैठा है, कम से कम तू ये बता तू क्या लेके जा रहा? तो बोला सर मैं कुछ नहीं लेके जा रहा था, आप ही तो सब कुछ देख रहे थे, रेत ही थे सर। बोले देख मैं अभी रिटायर हो गया, अब मैं तू बोलने से भी मैं तेरे कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी मेरा दिल की तसल्ली के लिए, मुझे पता है तू कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, तो मेरा तसल्ली के लिए आज तो बोल दे तू क्या गलत कर रहा था, क्या तू लेके जा रहा था? बोला नहीं सर मैं तो रेती लेके, नहीं यार कुछ नहीं होगा, मैं तेरे को वादा दूंगा, तो सच बता तू क्या लेके रहेगा? आखिर में उस पुलिस वाले का सिचुएशन देखे उसको दया आया, बोला पक्का ना सर मुझे फंसाएगा तो नहीं? बोला नहीं पक्का किसी बताएगा तो नहीं? ये मेरा कसम है, बच्चों की कसम है, ऐसे कुछ नहीं बताएगा। बोला सर मैं रेत नहीं लेके जा रहा था, मैं वो बाइक का ही चोरी कर रहा था। बाहर की दुनिया में लोगों को ऐसे लगता है ये लोग साबुन तेल बेचने वाले हैं, हम साबुन तेल नहीं बेच रहे भाई, हम अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, हम करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, इन लोगों के पास साबुन मिल रहा है, आगे वाला समय में तो समझ जाएगा क्या कर रहा था, क्या लेके जा रहा था, वो आगे वाला समय में हम अपना चीजों को समझ जाएंगे। चलो आगे बढ़े। आपके लिए कुछ हो गया, अगले हफ्ते से हमारा जो YWCA का जो हमारा GGS है वो चेंज करके बड़ा वेन्यू में हम लेके जा रहे हैं। अगले संडे 2 बजे से जो गालिब ऑडिटोरियम, आईसीयू में गालिब ऑडिटोरियम में अभी हर संडे हमारा GGS वहां हुआ करेगा। हर महीने में आपको डेवलपमेंट के लिए FSS ट्रेनिंग होगा,
महीने में एक बार आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा और हर 3 महीने में एक बार एसएलएस का आपके बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। सो इसके डिटेल्स आपको आगे मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।